दूसरे चरण के मतदान से पहले महागठबंधन और एनडीए आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है ताकि दूसरे चरण में बढ़त बनाया जा सके। इसी कड़ी में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर पर अखबारों की वो कटिंग है जो लालू राबड़ी शासनकाल में अखबारों में छपे हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं, भूलेगा नहीं बिहार वो लालूवाद का जंगल राज। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं, वही बताएंगे कि इस पोस्टर के क्या मायने हैं और जो अखबारों के कटिंग है उसके क्या मायने। नीरज जी, क्या ये दर्शा रहे हैं आप? नहीं, हम जब बोलते थे तो मिर्ची लगती थी, तो ये तो प्रमाण है, सीधा प्रमाण है। और हालात क्या था, आम आवाम क्या बोलता, लालू जी राबड़ी देवी जी का मुंह चुप करा देते थे कि बोलना मना है। क्या हाल था, लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता, डीजीपी, माई मिनिस्टर्स आर करप्ट, राबड़ी, राज्य सरकार के चपरासी से लेकर सचिव तक भ्रष्ट और बेईमान, हाईकोर्ट, लालू हर इंच माफिया लगते हैं, रिश्तेदारों को दिया जाता है ठेका, हाईकोर्ट। ये सारे दस्तावेज इसलिए मैंने जारी किए कि माननीय लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीमार हैं, लेकिन मैं देखा कि वो अपने बेटा के नॉमिनेशन में जा रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि रितलाल यादव का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि भाई ये तो लालूवाद की विचारधारा को सीधे खुलेआम सड़कों पर उस दौर को, चूंकि लालू जी आप निकले हैं तो आपके कारनामे तो हमको बताने पड़ेंगे। राबड़ी देवी जी जा रही हैं बेटा के नामांकन में, तो ये दौर निश्चित रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण था। दूसरा हमने दिया है कि भूलेगा नहीं बिहार वो 118 नरसंहार। कोई हमको बता दे, नरसंहार की चीखें आप भी बिहार की मिट्टी में गूंजती है। क्या ये हालात था? इस सच को कोई नकार सकता है? ये निजी सेनाएं, ये लोगों की चिता जल रही है, लोग मारे गए, उसका डेड बॉडी रखा हुआ है। नरसंहार, नरसंहार, नरसंहार। जाति नहीं, देख, जाति नहीं, केवल न्याय नहीं, जाति देखकर बोली लगाई जाती थी। यह हालात था बिहार में। दूसरी तरफ विकास के नायक हैं नीतीश कुमार। देख लीजिए कैसा विकास नीतीश कुमार जी ने किया है। पूरा बिहार मेरा परिवार, और वहां रिश्तेदारों को दिया जाता है ठेका। ये हाईकोर्ट कह रहा है। कहां कहां बच के निकलिएगा तेजस्वी जी। जो आप पोस्टर लगाए हैं, जो कटिंग लगाए हैं, जेडीयू के मुताबिक, नीरज कुमार के मुताबिक सबसे खास और सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला कौन सा पोस्टर? सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला यह है कि लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता, मंत्री विधायकों का आवास बना है अपराधियों का बसेरा, रिश्तेदारों को दिया जाता है ठेका। ये हाईकोर्ट कह रहा है। चुनावी दौर में यह कहा गया कि गिविंग मनी नो कोड वायलेशन, क्लेम्स लालू, माने धन बल का प्रयोग हो, यह गलत नहीं है। माई मिनिस्टर्स आर करप्ट, ये कब बोल रही हैं? जननायक कर्पूरी जी के स्मृति में कार्यक्रम है, उसमें यह बोला जा रहा है। क्या हो गया था इस बिहार को, कहां यह बिहार पहुंच गया था? छोड़ दीजिए और सारी चीजों को, ये कितनी बड़ी बात है। लाल विदेश में आज बिहारियों का डंका बजता है, और क्या हालत था, लालू हर इंच माफिया लगते हैं। ये हांगकांग पोस्ट लिखा था। हांगकांग पोस्ट की रिपोर्ट में जमकर उड़ाया गया बिहार का मखौल। आज बिहार देश और दुनिया के अंदर में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आज नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए चर्चा होती है, क्लाइमेट लीडर के लिए चर्चा होती है। बिहार फॉलोअर नहीं लीडर स्टेट है। 16 हमारी योजनाएं विभिन्न राज्यों और देश के अंदर लागू किया गया, और ये कौन सा दौर था। और इसमें कांग्रेस पार्टी भी, भाई जब लालू जी राबड़ी जी को बोलने नहीं देते थे, तो आप समझ लीजिए क्या हाल था इस बिहार का। राज्य के मुख्यमंत्री थी। दूसरे चरण के मतदान से पहले इस तरह का चोट आप कर रहे हैं, क्या चुनाव के मद्देनजर ये चोट है? नहीं, ये तो सच बताना पड़ेगा ना, चूंकि लालू जी मैदान जंग में आ गए राजनीति के, तब मुझे लगा कि लालू जी के बारे में बताना बहुत जरूरी है
चूंकि लालू जी खुद जब निकल गए मैदान में, बेटा के चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, नॉमिनेशन में जा रही हैं, मां चुनाव प्रचार के लिए राघोपुर जा रही हैं, लालू जी खुद रितलाल यादव जी के प्रचार में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये बताना तो पड़ेगा। महागठबंधन के नेता और खास करके तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि पहले चरण में 121 में से 100 हम जीत रहे हैं और इससे एनडीए के नेता बौखला गए। अरे राघोपुर में जीतना मुश्किल है। क्या हालात है तेजस्वी यादव जी? स्मरण रहे बिहार की जनता को 1995 का चुनाव था, लालू जी ने कहा कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, नीतीश जी ने कहा कि स्वीकार है आपकी चुनौती। नीतीश कुमार जी पूरे चुनावी दौर में हरनौत नहीं गए, प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद सिंह जी को उन्होंने इंचार्ज बना दिया, उस सड़क से नहीं गए और लालू जी नर्वस होके क्षेत्र जाने लगे। हालात यह है तेजस्वी यादव कि आपकी मां को, आपकी बहन को चुनावी प्रचार में जाना पड़ रहा है। राघोपुर में हार गए, राघोपुर में हार गए, एहसास नहीं हो रहा है, इसलिए चुनावी दौर में कहां आप टिकने वाले हैं। फिर राजनीति का कोविड पकड़ेगा, बिहार से राजनीतिक रूप से फरार। नीरज कुमार के मुताबिक एनडीए पहले चरण में कितने सीटों पे है? देखिए, मैं कोई राजनीतिक ज्योतिष नहीं हूं, न पंडित हूं राजनीतिक। मैं इतना जरूर कहता हूं कि जो महिलाओं का जिस ढंग से उत्साह और समर्थन मिला और समाज के दलित और समाज की अति पिछड़ा समुदाय की महिलाएं जिस ढंग से सड़कों पर निकली, मतदान केंद्र पर निकली, निर्भीक होकर निकली, और समाज के सारे लोग, पहली बार मैं देखा हूं कि लोग विभिन्न एजेंसियों को मैंने देखा है चलाते हुए कि लोग बोल रहे हैं विकास पर वोट देंगे, हमको शांति चाहिए, विकास चाहिए। तो उम्मीद नीतीश कुमार जी से लगाए हुए, तो नीतीश कुमार जी का जयकारा तो हो चुका है। लालू राज के 20 साल बीत गए। आरजेडी का आरोप है कि 20 साल पुरानी बातों को लेकर जेडीयू हमेशा आ जाती है और ये पोस्टर भी 20 साल पहले वाली। क्यों नहीं करे भाई? रितलाल यादव जेल के अंदर बंद हैं, उनके चुनाव, उनमें क्या विशेषता है कि लालू जी खुले मैदान में आ जाते हैं चुनाव प्रचार में? कोई न कोई कारण तो है। सुभाष यादव बेऊर जेल में रहते हैं, उनको हथकड़ी लगा हुआ, और उनको लेकर के जाते हैं पिता पुत्र और नॉमिनेशन करवाते हैं कोडरमा में। तो लालू जी जब निकलेंगे रोड पर, और आप लालूवाद को विचारधारा भी मानते हैं, लालू जी आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लालू जी के सिग्नेचर से नॉमिनेशन कर रहे कैंडिडेट, तो लालू जी तो साक्षात विराजमान हैं। आप उनके विचार को अपनाने का दावा करते हैं, तो उनका विचार यही है। उनके कारनामे देख लीजिए, कारनामा है यह। इस कारनामा को कौन भूल सकता है? वो आतंक राज, ये जंगल राज तो हाईकोर्ट कहता था, हम लोग तो आतंक राज कहते थे। आपने ये पूरा कटिंग्स या जो सूची है उसको जारी किया है, क्या जेडीयू के तरफ से बिहार के जन जन तक ये जाएगा? जब मैं बोलता हूं तो जन जन तक चला जाता है। ऐसे ही तो ये तो एक चंद उदाहरण है, मेरे पास तो पूरा डिटेल उपलब्ध है कि क्या क्या इन लोगों ने किया है कारनामा। अब वो मैं नहीं कह रहा, ये सारे अखबार कह रहे हैं, मीडिया के लोग कह रहे हैं, अंग्रेजी अखबार भी है, हिंदी अखबार भी है, और विदेश में कितनी फजीयत होती होगी। अब क्या परसेप्शन बना होगा। हांगकांग पोस्ट एक रेपुटेड अखबार है, उसमें बिहार का खिल्ली उड़ाया जा रहा है। आज बिहार का खिल्ली उड़ाने का हिम्मत है किसी को? आज बिहार लीडर स्टेट है, फॉलोअर नहीं है। ये बदलता बिहार है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का साफ साफ कहना है कि लालू प्रसाद यादव यूं तो बीमार होते हैं, लेकिन जब चुनाव प्रचार की बारी आती है तो वो खुलकर सामने आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके कारनामे को उजागर करना पार्टी का दायित्व है, और इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल के तमाम कटिंग्स के साथ जेडीयू जनता को बताएगी कि लालू राबड़ी शासनकाल में क्या था। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।